अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन किराम, जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, आपको मालूम ही है कि इस चैनल पे यानी SY एजुकेशन सेंटर पे ये जो चैनल है या इस चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 10th की क्लास उर्दू की क्लास शुरू कर दी गई है। जैसा कि आपको पता भी है, हमने कुछ चैप्टर्स इसके अंदर पढ़ा भी दिया है और आपको कहा भी है कि वक्त से पहले आपकी मुकम्मल तैयारी करा दी जाएगी इंशाल्लाह। इसके अंदर ग्रामर भी है और किताबें भी है, जो भी किताबें हैं और जो भी ग्रामर वगैरह है सबकी तैयारी आपको बेहतरीन अंदाज में इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है ना। तो हमने माक़बल वाले सबक में हमने चैप्टर क्लास 10 का उर्दू यानी दरख्शा जो है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था, जिसके राइटर हैं कौन? कमर जहां, ठीक है ना। जिसके लिखने वाले कमर जहां है, तो उनका अफसाना जो आपके निसाब में जो शामिल है कटी हुई शाख, तो उसी चैप्टर का यानी चौथे नंबर चैप्टर का 4th चैप्टर का सवाल और जवाब जो भी है मैं आपके दरमियान लेकर सब्जेक्टिव हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन बच्चों तक शेयर कर दें जिन्हें पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th से लेकर क्लास 12th तक की उर्दू की क्लासें दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर में लिख रखा है सबक नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर ये 4 है, ठीक है ना। यानी कि चौथा चैप्टर है जिसका कटी विशाख यानी कमर जहां, ठीक है ना। कटी विशाख कमर जहां, तो इसको लिखने वाले कौन है? कमर जहां है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर यानी चैप्टर नंबर 4 में से जो सवाल और जवाब जो आप किताब के अंदर देखिएगा तो मुख्तसर तरीन सवालात दिया गया होगा, ठीक है ना। तो हमने मुख्तसर तरीन सवालात और जवाबात के साथ आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। चलिए देखते हैं सवाल और जवाब क्या है, हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर में बताया है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई, ठीक है ना। यानी कि कमर जहां साहब के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी पैदाइश कब हुई थी, वो कब पैदा हुए थे, कितने सन के अंदर पैदा हुए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया कि कमर जहां की पैदाइश 1952 या 51 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। क्या कहा कि कमर जहां की पैदाइश जो हुई थी 1951 या 1952 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कमर जहां के वालिद का नाम क्या है। यानी कि कमर जहां साहब जो थे इनके वालिद मोहतरम साहब का नाम क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। क्या है था बाबू? सैयद अताउल हक था। कमर जहां के वालिद साहब सैयद अताउल हक साहब थे, ठीक है ना। अगला सवाल आपके बोर्ड पे, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है। यानी कि ये तो पैदा जो हुए थे तो सूबे बिहार के किस जिला से इनका ताल्लुक है, यानी किस जिले के अंदर ये पैदा हुए थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के समस्तीपुर जिला से है। यानी कि समस्तीपुर जिला में ये पैदा हुए थे, जो कहाँ वाक़ है? समस्तीपुर अपने बिहार के अंदर वाक़ है, ठीक है ना। उसी को कहा यहाँ पे कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के समस्तीपुर जिला से है। अगला सवाल है कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब के अंदर शामिल है, ठीक है ना। तो उसके जवाब में जिक्र किया कमर जहां का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब के अंदर शामिल है। यानी कि सवाल में पूछा आपके निसाब के अंदर कौन सा अफसाना कमर जहां का शामिल है, तो उसके जवाब में जिक्र किया कटी हुई शाख जो है ये निसाब के अंदर क्या है? शामिल है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर सवाल है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। क्या है कहा? तो कमर जहां जो है वो किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। तो उसके जवाब में जिक्र किया कमर जहां जो है वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, ठीक है ना। तो ये रहा मुख्तसर तरीन सवालात।